कल्पना कीजिए, आप इस समय जो इंसान हैं, जो नाम, जो चेहरा, जो यादें, जो डर, जो इच्छाएं लेकर बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब असली नहीं है, यह सिर्फ एक अस्थायी भूमिका है, एक किरदार है, तो लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर आत्मा अमर है, अगर जन्म मृत्यु का चक्र सच है, अगर हम पहले भी अनगिनत बार जन्म ले चुके हैं, तो फिर हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? क्या भगवान जानबूझकर हमारी याददाश्त मिटा देते हैं? क्या यह कोई दंड है या फिर यह किसी बहुत बड़े रहस्य की चाबी है? आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है, यह कहानी है स्मृति के विनाश की, आत्मा के पर्दे की और उस नियम की जिसे वेदों में माया, उपनिषदों ने अविद्या और आधुनिक विज्ञान में स्वागत है चैनल न्यूरल फिल्टर कहा है। मित्रों, अगर आत्मा अमर है, अगर जन्म मृत्यु का चक्र सत्य है, अगर हम पहले भी अनगिनत बार जन्म ले चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि फिर हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहता? अगर याद रहता तो क्या हम बेहतर इंसान होते? क्या हम पाप नहीं करते? क्या हम धोखा नहीं देते? या फिर संसार की व्यवस्था ही टूट जाती थी? यही प्रश्न हजारों वर्षों से ऋषियों, योगियों, तांत्रिकों और दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। और आज आधुनिक विज्ञान भी भले ही आधे मन से इसी रहस्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कपड़े बदलते हैं तो देह में रखी हुई चीज़ें भी बदल जाती हैं? स्मृतियाँ, अनुभव, पहचान, यह सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा केवल संस्कार ले जाती है, स्मृति नहीं। और यहीं से उस रहस्य की पहली परत खुलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय जब प्राण शरीर छोड़ते हैं, तब आत्मा के साथ तीनों चीज़ें जाती हैं, कर्म, वासना और संस्कार, लेकिन स्मृति नहीं जाती। स्मृति मस्तिष्क का गुण है, आत्मा का नहीं। मस्तिष्क नष्ट होते ही स्मृति भी नष्ट हो जाती है। नया जन्म, नया मस्तिष्क, नई यादें, लेकिन पुराने संस्कार बिना नाम के, बिना चित्र के अवचेतन में छिपे रहते हैं। इसलिए कोई बच्चा जन्म से डरपोक होता है, कोई साहसी, कोई संगीत की ओर झुकाव रखता है, कोई अगर भगवान चाहे तो हमें स्मृति भी दे सकते थे, तो फिर क्यों नहीं दी? महाभारत में एक प्रसंग आता है, राजा भरत जो एक जन्म में महान तपस्वी बने, लेकिन अगले जन्म में जड़ भारत कहलाए। उन्हें अपने पिछले जन्म का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने उसे छिपा कर रखा, क्योंकि स्मृति बोझ बन जाती है और मनुष्य को अपने पिछले पाप और पुराने रिश्ते, अपने पुराने शत्रु और अधूरे बदले याद रहते हैं, तो वह वर्तमान में जी नहीं पाता। वह ना नया प्रेम कर पाता है, न नई शुरुआत। संसार प्रतिशोध का अखाड़ा बन जाता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सब याद हैं, तुम्हें नहीं। सोचिए, कृष्ण को क्यों याद है और अर्जुन को क्यों याद नहीं है? क्योंकि कृष्ण ईश्वर हैं, ईश्वर को स्मृति की आवश्यकता नहीं होती, वह स्मृति से बंधा नहीं होता। लेकिन मनुष्य अगर स्मृति से बंध गया तो वह मुक्त नहीं हो सकता। मोक्ष का पहला नियम है भूलना। जो भूल सकता है वही मुक्त हो सकता है। अब थोड़ा विज्ञान की ओर चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, यह विज्ञान सेवक है, मालिक नहीं। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि स्मृति हिप्नोकैम्पस नामक हिस्से में स्टोर होती है। यह हिस्सा जन्म के समय पूरी तरह विकसित नहीं होता है। अब सोचिए, अगर इस जन्म की शुरुआती यादें ही मिट जाती हैं, तो पिछले जन्म की यादें कैसे बचेंगी? लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अवचेतन मन में मेमोरी होती है, ऐसी स्मृति जो चित्र या घटना की तरह याद नहीं आती, लेकिन व्यवहार में दिखती है। यही कारण है कि कुछ बच्चों को पानी से डर लगता है बिना कारण, कुछ को आग से, कुछ को ऊंचाई से। श्रीलंका, भारत और अमेरिका से ऐसे सैकड़ों केस दर्ज हैं जहां बच्चों ने पिछले जन्म की बातें बताई। नाम, स्थान, मृत्यु का तरीका जो बाद में सत्य पाई गई। कहा गया है कि अगर हम हर जन्म की स्मृति बनी रहे तो आत्मा कभी कर्म भोग नहीं पाएगी, क्योंकि कर्म भोगने के लिए अज्ञान आवश्यक है। आप जिस परीक्षा में हैं, अगर आपको पहले ही
उत्तर याद हो तो परीक्षा का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। यह संसार एक परीक्षा है और भूलना इस परीक्षा का नियम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फिर योगी और ऋषि पिछले जन्म को कैसे याद कर लेते हैं। इसका उत्तर भी शास्त्र देते हैं। पंतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि पूर्व जन्म ज्ञानम संस्कारों को साक्षात देखने से पिछले जन्म का ज्ञान होता है, यानी स्मृति लौटती नहीं, खो दी जाती है। गहरी समाधि का जब मन शांत हो जाता है तब अवचेतन की परतें खुलती हैं। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए सुरक्षित भी नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर आज अचानक आपको याद आ जाए कि आपके पिछले जन्म में अपने ही पिता की हत्या की थी, तो अपने ही बच्चों को त्याग दिया था, क्या आप सामान्य जीवन जी पाएंगे? इसलिए प्रकृति दयालु है, वह हमें भूलने की वरदान देती है। मृत्यु के समय यमदूत आत्मा से कहते हैं कि जो हुआ उसे छोड़ो, क्योंकि जो छोड़ नहीं सकता वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पिछला जन्म याद नहीं रहता, क्योंकि यह सजा नहीं है, यह कृपा है, यह भूल नहीं है, यह सुरक्षा है, यह ईश्वर की सबसे बड़ी दया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया कि आत्मा को विस्मृति स्नान कराया जाता है। यह कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है। यमलोक में वैतरणी नदी के बाद एक और सूक्ष्म धारा का उल्लेख आता है, जहाँ आत्मा के ऊपर पिछले जन्म की स्पष्ट स्मृतियों का आवरण चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आत्मा पिछले जन्म की पूरी स्मृति लेकर गर्भ में प्रवेश करे तो गर्भ ही टिक नहीं पाएगा। चेतना का भार शरीर को नष्ट कर देगा। अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात समझिए। शास्त्र कहते हैं कि गर्भ में आत्मा को पिछले जन्म की स्मृतियाँ होती हैं। हाँ, गर्भ में पद्म पुराण और भागवत पुराण में उल्लेख है कि 7वें महीने के आसपास गर्भस्थ शिशु को अपने पिछले जन्मों का बोध होता है। वह रोता है, प्रार्थना करता है, वचन देता है कि इस बार मैं साधना करूंगा, इस बार मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म का समय आता है, माया अपना काम करती है। जन्म के समय जो तीव्र पीड़ा होती है वह स्मृति को पूरी तरह धुंधला कर देती है। इसलिए जन्म लेते ही बच्चा रोता है, क्योंकि वह सब कुछ खो देता है। अब सोचिए, अगर यह सब केवल कल्पना होती तो हर स्मृति में यह विचार क्यों मिलता? यूनान में इसे नदी लेथ कहा गया है, जहाँ आत्माएं भूलने के लिए स्नान करती थी। बौद्ध धर्म ने इसे अविद्या कहा गया, यानी कि जानबूझकर दिया गया ज्ञान। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। मानव चेतना ने किसी गहरे सत्य को हर युग में महसूस किया है। अब विज्ञान को एक बार फिर से धीरे से अंदर लाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक ट्रॉमा हो जाए तो उसका मस्तिष्क स्मृति को ब्लॉक कर देता है, ताकि व्यक्ति पागल न हो जाए। अब जरा कल्पना कीजिए, पिछले जन्म की मृत्यु सबसे बड़ा ट्रॉमा है। शरीर छूटना, सांस रुकना, दर्द, भय, यह सब अगर स्मृति में रह जाए तो अगला जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए प्रकृति वही करती है जो हमेशा करती है, यानी संरक्षण। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि कुछ बच्चों को पिछले जन्म क्यों याद रहते हैं? तो इसका उत्तर भी शास्त्रों में है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिन आत्माओं का जन्म अचानक होता है, जिनका गर्भकाल छोटा होता है, या जिनकी मृत्यु पिछले जन्म में अत्यंत आकस्मिक होती है, उनकी विस्मृति पूरी नहीं हो पाती। इसलिए स्मृति के कुछ टुकड़े रिस जाते हैं। यही कारण है कि अधिकतर ऐसे बच्चे 4-5 साल की उम्र तक सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मस्तिष्क विकसित होता है, माया की परत और गहरी हो जाती है। अब आते हैं कर्म के सबसे खतरनाक रहस्य पर। अगर हमें पिछला जन्म याद रहता तो कर्म फल का न्याय समाप्त हो जाता। मान लीजिए आपको याद है कि सामने वाला व्यक्ति पिछले जन्म में आपका शत्रु था, तो आप उसे नुकसान पहुंचाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे और फिर कर्म का नया चक्र शुरू हो जाएगा। इसलिए ईश्वर स्मृति नहीं देता, केवल प्रवृत्ति देता है। आप किसी से बिना कारण आकर्षित होते हैं या बिना कारण चिढ़ जाते हैं, यह स्मृति नहीं है, यह कर्म का चुंबकत्व है। महाभारत में कर्ण और अर्जुन का संबंध इसी का उदाहरण है। क्यों दोनों बार बार आमने सामने आते हैं? क्यों नियति ने उन्हें भिड़ाती है? क्योंकि कर्म स्मृति नहीं मांगता, अवसर मांगता है। स्मृति बाधा बनती है, अवसर समाधान देता है। अब एक और गूढ़ प्रश्न, क्या मोक्ष पाने के बाद भी स्मृति मिट जाती है
उत्तर है नहीं। मोक्ष में स्मृति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। वहाँ ना याद है, ना भूल, ना वहाँ बोध है। इसलिए योगी पिछले जन्म याद करने की कोशिश नहीं करते, वे अगले जन्म को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का मनुष्य उल्टा है, वह जानना चाहता है कि पिछले जन्म में कौन था, क्या राजा था, योद्धा था या साधु था। लेकिन शास्त्र कहते हैं जानने की जिज्ञासा भी बंधन है, क्योंकि जिसने जान लिया वह फिर उसी पहचान में फंस गया। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अतीत को मत कुरेदो, भविष्य को मत पकड़ो, वर्तमान को जागरूक होकर जियो। मृत्यु के क्षण को अक्सर लोग अंत समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं वही क्षण सबसे बड़ा द्वार है। वही सबसे यह प्रश्न और भी खतरनाक हो जाता है कि क्या हमारी याददाश्त जानबूझकर मिटाई जाती है? क्या कोई व्यवस्था है? क्या कोई चेतन शक्ति है जो तय करती है कि किसे भूलना और किसे याद रखना? और अगर हाँ, तो वह शक्ति कौन है? गरुड़ पुराण में यम को केवल दंड देने वाला देव नहीं कहा गया, बल्कि धर्म का प्रशासक कहा गया। यम का कार्य सजा देना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना है। मृत्यु के बाद आत्मा को जिस लोक में ले जाया जाता है उसे केवल यमलोक कहना अधूरा सत्य है। शास्त्र उसे चितलोक भी कहते हैं। जहाँ आत्मा की चेतना का पुनर्गठन होता है, वहाँ आत्मा से पूछा नहीं जाता कि वह क्या याद रखना चाहती है। क्या स्मृति चुनाव नहीं होती, स्मृति परिणाम होती है। अब ध्यान से समझिए, मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्म दिखाए जाते हैं, लेकिन उसे वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती कि वह उन्हें अपने साथ ले जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मृति अगर साथ चली गई तो कर्म फल निष्प्रभावी हो जाएगा। कर्म भोगने के लिए नई दृष्टि चाहिए, ना कि पुरानी कहानी। इसलिए यमलोक में कोई हथियार नहीं है, कोई यातना नहीं है। वहाँ सबसे शक्तिशाली चीज़ है विस्मृति। अब तक शास्त्र का एक कदम और आगे जाता है। तंत्र कहता है याददाश्त से मिटती नहीं है, उसे सील कर दिया जाता है, जैसे किसी खजाने को ताले में बंद कर दिया जाए। यही कारण है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह सील टूट सकती है। गहरी समाधि, तीव्र आघात, मृत्यु के समीप, अनुभवी और कुछ खतरनाक तांत्रिक प्रयोगों से। लेकिन यहाँ चेतावनी है, हर ताला खोलने के लिए नहीं होता। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ लोगों ने अपनी पिछली स्मृति वापस पाई और फिर उनका जीवन सामान्य नहीं रहा। वे वर्तमान और अतीत में फंस गए। ना वे इस जन्म के रहे, ना उस जन्म के। शास्त्र इसे स्मृति विक्षेप कहते हैं, जहाँ चेतना दो कालखंडों में टूट जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि कहते थे जिसे मोक्ष चाहिए वह स्मृति नहीं मांगता। अब एक भयावह सत्य सुनिए मित्रों, कुछ आत्माएं जानबूझकर स्मृति नहीं छोड़ती। यह वे आत्माएं होती हैं जिनकी वासना अधूरी रह जाती है। अत्यधिक लोभ, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक मोह, ऐसी आत्माएं भी अगले जन्म में असंतुलित रहती हैं। उनमें एक अजीब बेचैनी होती है, बिना कारण डर होता है, बिना कारण आक्रामकता होती है। यह स्मृति नहीं है, यह अधूरापन है। और यही अधूरापन मनुष्य को बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। अब विज्ञान यहाँ चुप रहता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मृत्यु के समीप अनुभवों में लोगों ने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन एक पल में देखा। वैज्ञानिक कहते हैं यह मस्तिष्क का रासायनिक भ्रम है, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह अभ्यास है। आत्मा को दिखाया जाता है कि वह क्या छोड़कर जा रही है, लेकिन फिर भी वही स्मृति वापस क्यों नहीं आती? क्योंकि उसे देखा गया है कि धारण नहीं किया गया। अब सबसे खतरनाक प्रश्न है कि क्या कोई अपनी पूरी पिछली स्मृति वापस पा सकता है? उत्तर हाँ, लेकिन उसकी कीमत होती है। तंत्र ग्रंथों में कुछ साधनाओं का उल्लेख है जिनमें साधक अपने संस्कारों की परतें खोलते हैं, लेकिन यह मार्ग साधना का नहीं, संन्यास का है। क्योंकि जिसने यह सब याद कर लिया वह संसार में फिट नहीं बैठता। उसके लिए रिश्ते, धन, भय सब अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए ऐसे साधक या तो पूर्ण योगी बनते हैं या मानसिक रूप से टूट जाते हैं। महाभारत में अश्वत्थामा इसका जीवित उदाहरण है। अमर तत्व मिला लेकिन विस्मृति नहीं मिली। स्मृति का भार इतना भारी है कि वह आज भी भटक रहा है। तो यह श्राप क्यों है? क्योंकि याददाश्त बिना मुक्ति के सबसे बड़ा दंड है। और अब इस वीडियो का सबसे गूढ़ सत्य है कि ईश्वर हमें पिछला जन्म इसलिए नहीं भुलवाता कि हम अज्ञानी रहें,
बल्कि इसलिए कि हम निर्दोष रह सकें। हर जन्म में एक नई संभावना है। अगर आपको सब याद होता तो आप कभी नया नहीं बन पाते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भूलना कमजोरी नहीं है, भूलना शक्ति है। जो भूल सकता है वही क्षमा कर सकता है, जो क्षमा कर सकता है वही मुक्त हो सकता है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।